मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणोमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, चार धाम की कड़ी में आज मैं कलयुग के प्रतिनिधि जगन्नाथ धाम की चर्चा करने जा रहा हूँ। जगन्नाथ यानी कि विष्णु भगवान को जगन्नाथ बोलते हैं और जगन्नाथ धाम में विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि उड़ीसा राज्य के पुरी में एक इंद्रदुम्न नाम के राजा रहा करते थे। बहुत ही आस्तिक और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विष्णु भगवान में उनकी गहरी आस्था थी। एक बार स्वप्न में विष्णु भगवान ने उन्हें आदेश दिया, इंद्रदुम्न तुम दारू लकड़ी से मूर्ति बनाओ। दारू यानी नीम, नीम को दारू भी कहा जाता है, इसीलिए जगन्नाथ भगवान को दारू ब्रह्म भी कहते हैं। सुबह उठते ही इंद्रदुम्न को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भला खुशियाँ होती क्यों नहीं कि साक्षात इतनी तपस्या करने के बाद कि भगवान स्वप्न में दर्शन दिए थे। इसके लिए उन्होंने लकड़ी की व्यवस्था तो कर ली, लेकिन पूरे भारतवर्ष में उन्होंने एक अच्छे शिल्पकार की खोज की जो कि उन मूर्तियों को बना सकता था, लेकिन कोई भी शिल्पकार नहीं मिला। राजा बहुत उदास होकर के बैठे थे कि बड़े मुश्किल से, बड़े संयोग से तो ईश्वर ने सपने में मुझे दर्शन दिया और एक आदेश भी दिया, तो मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बीच एक बूढ़ा व्यक्ति राज दरबार में आया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं शिल्पकार हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं बंद कमरे में उन मूर्तियों का निर्माण करूँगा, लेकिन बीच में कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार करके शिल्पकार को सारी सामग्री के साथ एक बंद कमरे में प्रवेश कराया। दरवाज़ा बंद था। सर्दी के दिन थे, भीतर सब काम हो रहे थे। बाहर राजा हमेशा कान लगा करके सुना करते थे कि भीतर क्या हो रहा है। भीतर कुछ काटने की, छाँटने की, खट खुट की आवाज़ हो रही थी। राजा यह देख करके, सुन करके बहुत खुश होते थे कि मूर्ति का निर्माण शुरू हो रहा है और कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। लेकिन लगभग जब 15 दिन बीत गए तो भीतर से आवाज़ आना बंद हो गया। राजा को लगा कि लगता है ठंड के चलते कहीं मूर्तिकार की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। राजा ने दरवाज़ा को तुड़वाया, भीतर देखा तो कोई नहीं है और कृष्ण भगवान, उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी बनी पड़ी हैं।
सब अंग तो बन गए थे लेकिन उनके हाथ और पैर नहीं थे। राजा को इस बात से बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी मूर्ति को ले जा कर के पुरी में स्थापित किया और एक वहाँ विशाल मंदिर बनवाया, जो आज जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वो हमारे धर्म के आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में कुछ ऐसे रहस्यमयी बातें वहाँ हैं, इतने रहस्य वहाँ हैं जो कि आपको अन्यथा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जगन्नाथ धाम के मंदिर के सबसे ऊपर का जो पताका है, वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही उड़ता है। दूसरा, रोज उतने ऊंचे गुंबज पर का पताका नियम से बदलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है अगर एक दिन भी नहीं बदलाएगा तो 18 वर्षों तक मंदिर का किवाड़ अपने आप बंद हो जाएगा। लाख चाहने के बाद भी दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता है। इसीलिए मंदिर का पताका प्रतिदिन बदला जाता है। दूसरा रहस्य है कि आमतौर पर दिन में समुद्र से हवाएं ज़मीन की ओर आती हैं, लेकिन वहाँ पर पुरी में दिन में ठीक इसका उल्टा होता है। एक और रहस्य है कि वहाँ का महाप्रसाद 7 बड़े बड़े बर्तनों में बनता है, और वो भी 7 बर्तन एक ही चूल्हे में एक के ऊपर एक करके रखे जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर जो बर्तन रहता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है और नीचे वाले का सबसे अंत में। और चौथी और सबसे बड़ी रहस्यमयी बात है कि वहाँ 24 घंटे प्रसाद का वितरण होते रहता है, लेकिन कभी भी न प्रसाद घटता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पौराणिक कहानियों के माध्यम से हमें ये जानने का मौका मिलता है कि सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमें जानने की ज़रूरत है, और जानने के बाद उस पर कदम बढ़ाने की भी ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि शिल्पकार के शर्त के मुताबिक राजा को दरवाज़ा नहीं तोड़ना चाहिए था। यदि राजा दरवाज़ा नहीं तोड़ते तो हो सकता था कि मूर्तियाँ पूर्ण हो गई रहती। ये कहानी हमें ये बताता है, ये धार्मिक मान्यता हमें ये बताता है कि किसी भी शिल्पी पर, किसी भी जो सृष्टि करता है, निर्माण करता है, उसकी बातों पर हम विश्वास करें, तब जा कर के अपनी वो रचना पूरी कर पाएगा, अन्यथा बीच में ही अधूरा रह जाएगा। और यही काम उस शिल्पकार के साथ राजा ने भी किया। अगर बीच में दरवाज़ा नहीं खुलवाया गया रहता तो हो सकता था कि शिल्पी, रचनाकार मूर्तियों को अच्छे ढंग से गढ़ करके तैयार कर पाते। लेकिन जो भी है, आज उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होती है, और ऐसी मान्यता है कि 8 से 12 साल पर फिर किसी नीम के अच्छे पेड़ से बनी हुई मूर्तियों में इनके आत्मा को, एक विशेष तत्व को इस मूर्ति से उस मूर्ति में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन ऐसा करते समय
पुजारियों के आँख पर पट्टी बंधी होती है। इतना ही नहीं, कुछ मिनटों के लिए पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। और ऐसी मान्यता है कि यदि बिना आँख पर पट्टी बांधे और मूर्ति परिवर्तन होता है, वो विशेष पदार्थ का यदि पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है तो उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है। कहीं न कहीं गूढ़ रहस्य है, गूढ़ तत्व है। ऐसा माना जाता है कि वो जो विशेष पदार्थ है, विशेष तत्व है, वो कृष्ण की आत्मा है। मेरी आस्था, मेरा विश्वास इतना बड़ा है कि लकड़ी, पत्थर और कांसे तांबे की मूर्तियों में भी हम अपने ईश्वर को ढूंढ लेते हैं। ईश्वर तो हर जगह है। ज़रूरत इस बात की है कि मेरा विश्वास कितना अटूट है, मेरी आस्था कितनी मजबूत है। अगर सब कुछ सही है, हम आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, तो हर जगह लकड़ी में, पत्थर में, दीवार में, अपने आप में, हर जगह ईश्वर हमें दिखाई देंगे। और यदि श्रद्धा विश्वास नहीं है तो हम भटकते रह जाएंगे। सत्य की परख कभी भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम सब आस्थावान बने, निष्ठावान बने, धर्मवान बने, ताकि हम भी सही रहें और आने वाली पीढ़ी भी अच्छे तरह से जीवन व्यतीत कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।